सोचो तुम अपने घर में आराम कर रहे हो और अचानक एक बम आके तुम्हारे घर में गिरता है और तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ के टुकड़े हो जाते हैं, बहन का जला हुआ जिस्म। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि फलस्तीन का एक नॉर्मल दिन है, जिसे आज पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी शुरू होती है यूरोप के एक टायरेंट से जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर। जब 1940s में हिटलर ने लाखों यहूदी लोगों का कत्ल कर दिया, उन्हें गैस चैम्बर्स में डाला गया। उनका सिर्फ एक ही जुर्म था कि वो यहूदी थे। और इस खूनी चैप्टर के बाद यूरोप के बहुत से यहूदी अपनी जिंदगी बचाने के लिए निकल पड़े और जाके फलस्तीन में बसना शुरू हो गए। फलस्तीन जहां पहले से ही मुसलमान कौम आबाद थी, इन यहूदियों को इंसानियत के नाते अपना लिया, उन्हें जमीन दी, रहने दिया और सपोर्ट की। लेकिन जिसे तुमने इंसान समझा उसने तुम्हें ही खा लिया। 1948 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने फलस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर दिया और एक नया कंट्री बनाया जिसका नाम रखा गया इसराइल। ये किसी यूनाइटेड नेशन की प्रॉपर अप्रूवल के बगैर एक पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी के तहत बनाया गया। और सबसे पहले जिस मुल्क ने इसको एक्सेप्ट कर लिया उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Minutes after it was announced in Tel Aviv, President Harry S. Truman led the American government into formal recognition of a new Jewish state, the State of Israel. और उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका इसराइल का बाप, भाई और गार्ड बना हुआ है। हर जंग में अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, मिलिट्री वेपन्स, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इम्यूनिटी तक दे दी। हर बार जब इसराइल ने फलस्तीन पर अटैक किया, अमेरिका ने सिर्फ एक लाइन बोली, इसराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन फलस्तीन का हक का क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, वो किसी की नजर में नहीं आया। बेंजामिन नेतन्याहू जो आज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उसने अपनी एजुकेशन अमेरिका से हासिल की। उसने ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरीज को समझा, मीडिया को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सीखा और आज वो दुनिया के सबसे डेंजरस पॉलिटिकल लीडर्स में से हैं। एक ऐसा शख्स जिसे इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, उसका सिर्फ एक ही मिशन है, ज़ायनिस्ट का एजेंडा पूरा करना। लेकिन आखिर ये ज़ायनिस्ट एजेंडा है क्या? मस्जिद अल अक्सा, जिसे मुसलमान दुनिया का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम समझते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया। ये मुसलमानों का पहला किबला था। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहकर क्लेम करते हैं, जबकि क्रिश्चियन हिस्ट्री में भी ये मुकाम जेरूशलम की रूह माना जाता है। ज़ायनिस्ट एक पुरानी प्रोफेसी में मानते हैं कि अगर मस्जिद अक्सा को तोड़कर वहां उनका थर्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान बन गया तो उनका मसीहा एक सुपर लीडर आएगा जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। और इस एजेंडा के पीछे पूरी ज़ायनिस्ट मूवमेंट लगी हुई है। ये सिर्फ एक रिलीजियस बिल्डिंग का मसला नहीं, ये दुनिया के फ्यूचर का कंट्रोल छीनने का प्लान है। ये ज़ायनिस्ट लोग सिर्फ फलस्तीन का खून नहीं बहा रहे बल्कि हर उस शख्स का गला घोंट रहे हैं जो इंसाफ की बात करता है। दुनिया भर के लीडर, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज जो भी फलस्तीन के हक में बोलता है, या तो उसका करियर खत्म कर दिया जाता है या उससे डिसअपियर कर दिया जाता है। मसला सिर्फ गजा का नहीं है, मसला ये है कि हर मुस्लिम मुल्क जहाँ जरा सी रेजिस्टेंस है वहाँ इसराइल या उसके दोस्तों का इन्फ्लुएंस आ जाता है। सीरिया, जहाँ के लोगों ने इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहा, उनके शहर को राख बना दिया गया। यमन, जहां ज़ायनिस्ट प्रॉक्सी वार्स चल रहे हैं। ईरान, जहां डायरेक्ट ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं और उनके न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया जाता है, ये बोलकर कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का कोई भी हक हासिल नहीं है। लिबनान, इराक, इवन टर्की तक
को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। ज़ायनिस्ट सिर्फ एक ही मिशन में लगे हुए हैं, द ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल यानी इर्द इसराइल। इस प्लान के मुताबिक इसराइल सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरेबिया का कुछ हिस्सा और इजिप्ट तक को अपना बनाने का इरादा रखते हैं। और जब ये हर जगह अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तो लोग समझते हैं कि ये नेचुरल पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन असल में ये ज़ायनिस्ट डिजाइन है कि हर जगह फसाद फैलाकर अपना रास्ता साफ करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेक्स्ट बारी पाकिस्तान का है? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे अभी तक इसराइल ने डायरेक्टली कोई अटैक नहीं किया। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसराइल ये जानता है कि पाकिस्तान को छेड़ने का मतलब खुद के मुल्क पर न्यूक्लियर वेपन का यूज करवाना। तो इसीलिए इसराइल किसी भी तरीके से पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इसराइल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे अटैक कर रहा है अपने प्रॉक्सी यूज करके, जैसे अफगानिस्तान, इंडिया को यूज करके। इंडिया का एक मशहूर यूट्यूबर ने खुद बोला था कि इंडिया सिर्फ इसराइल को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। तो इजराइल के साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं। इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब दुनिया भर के मुस्लिम लीडर भी ज़ायनिस्ट के प्रेशर में हैं। अगर किसी इस्लामिक कंट्री के शहरी भी फलस्तीन के हक में बोलता है तो उसे जेल में डाला जाता है या उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। ये दुनिया का नया ऑर्डर है जिसका नाम है ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ सच बोलना बिल्कुल मना है, जहाँ हक की आवाज उठाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन क्या उम्मीद खत्म हो चुकी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फलस्तीन के लोग आज भी लड़ रहे हैं, हर रोज शहीद हो रहे हैं, हर रोज दुनिया को एक नई मिसाल दे रहे हैं कि जुल्म के सामने कभी भी मत झुकना। बच्चे पत्थरों से बड़े बड़े टैंकों का सामना कर रहे हैं। माएं अपने बेटों के शहीद होने के बाद भी कहती हैं कि अगर दूसरा बेटा होता तो उसे भी कुर्बान कर देती। ये सिर्फ फलस्तीन की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत की कहानी है। और अगर अभी भी तुम खामोश हो तो समझ लो कि तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। अगर तुम इंसानियत को चाहते हो तो इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि वो आवाज जिसे जबरदस्ती दबाई जाती है वो दुनिया भर में गूंज उठे। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये सच की जंग है और हर उस इंसान की जंग है जिसे इस दुनिया में जीने का हक है। सब्सक्राइब। शोविस्तान, जहां हर कहानी जिंदा होती है।